तमिलनाडु चुनाव नतीजों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि तमिलनाडु में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि जो विजय थलापति की पार्टी है टीवीके लगभग 70 से 80 सीटों पे बढ़त बना चुकी है। अभी कुछ मिनट पहले ही जब मैं और आदित्य बात कर रहे थे तो मात्र 8 सीटों पे टीवीके आगे थी। बिल्कुल, और 8 से सीधे 80 लगभग 80 सीटों पे आगे चलना आदित्य डीएमके एआईएडीएमके सबको पीछे पछाड़ दिया जो ट्रेडिशनली पार्टियां हैं उनको पीछे छोड़ दिया। और देखिए ये तमिलनाडु के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी जो 2 साल बनी है वो अभी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये ब्लॉकबस्टर एंट्री है। बिल्कुल, ये विजय की बहुत बड़ी एंट्री है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। और मात्र 2 सालों के अंदर विजय ने अभी क्लियर स्थिति नहीं है फिलहाल, कुछ कहा लेकिन 80 सीटों पे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात है। आदित्य, कैसे देखते हैं आप इसको कि क्या आगे क्या लगता है आपको, सरकार में हिस्सेदारी हो सकती है इनकी? बिल्कुल इनकी हिस्सेदारी है और सबसे ये हो सकता है कि जो विजय हैं, क्योंकि देखिए जो एआईडीएमके है वो उसकी स्थिति तो फिलहाल बहुत स्ट्रांग नहीं है वहां पे, लेकिन फिलहाल विजय की जो पार्टी है वो 80 सीटों पे है। तो हो सकता है कि जैसे पोस्ट पोल अलायंस क्रिएट हो जाए, तो इसकी संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी विजय के साथ नहीं जा सकती क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन किसी को पता नहीं, जब समझौता हो तो सरकार बन जाए। लेकिन फिलहाल जैसे हमने देखा 82 सीट्स पे, और सबसे खास बात है जयदीप, जो देखने वाली बात है कि डीएमके तीसरे स्थान पे आ गई है। 76 सीट पर एआईएडीएमके आगे लीड कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये स्टालिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है भाई। और ये दिखा रहा है कि स्टालिन ने कहीं ना कहीं जो 5 साल का वक्त मिला था खुद को साबित नहीं किया, और फालतू के मुद्दों पे जो उनके बयानात आए हैं उसमें उलझे रहे वो। अच्छा आदित्य, अभी जो हम बात कर रहे थे कुछ मिनट पहले की बात है कि जो टीवीके पार्टी थी वो तीसरे या चौथे नंबर पे थी। बिल्कुल जब हम देख रहे थे जो शुरुआती रुझान थे, और इस समय अचानक से अभी पहले नंबर पे ये कितना चौंकाया आदित्य? ये बिल्कुल चौंकाया। पता है टीवीके को लेके सबसे ज्यादा मैं तब चौंका था जब ये एग्जिट पोल आए थे और एक्सिस माई इंडिया ने टीवीके को फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनाया था, 120 सीटें दी थी। तभी मुझे लगा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक पार्टी जो 2 साल पहले बनी है। और ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो डीएमके का इतिहास भाई आजादी से पहले का है, और ये अन्ना दुरै की पार्टी है, ये पार्टी है करुणानिधि की पार्टी है। उससे भी अगर पहले जाएंगे तो पेरियार ने इस पार्टी को फॉर्म किया था, तो वो पार्टी है। उसी से एक समय में जो है पार्टी निकल के अलग हुई एआईएडीएमके, जिसको जयललिता ने लीड किया बहुत ही लंबे वक्त तक। लेकिन उन ट्रेडिशनल पार्टीज के बीच में एक पार्टी जो 14 फरवरी 2024 को बनती है और 2 साल के भीतर आज सत्ता के करीब पहुंच चुकी है, सत्ता तक अपनी धमक जता रही है, अपने आप में एक इतिहास है। और विजय को इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से कैंपेन उन्होंने लीड किया, क्योंकि अब माना जा रहा था कि साउथ में जो है वो जमाना नहीं रहा जब कोई एक्टर राजनीति में एंट्री ले और सीधे वो सरकार में आ जाए। लेकिन इस चीज को विजय ने, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 83 सीटों पे बढ़त बना ली है। तो ये विजय ने साबित किया, लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लगातार। मैं जो देख रहा था कि मैं लगातार, और एक बात और जयदीप है कि जो टीवीके का नंबर है वो लगातार बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन डीएमके का नंबर लगातार घटता भी जा रहा है। तो ये दिख रहा है कि डीएमके की जो सत्ता में वापसी है अब नहीं होती हुई दिख रही है, लेकिन एआईएडीएमके जो है वो भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल ये चौंकाने वाला है और तमिलनाडु में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो मैं जो है खासकर विजय की रैली को लगातार खासकर देख रहा था, नजर बनाए रखा था। तो जो भीड़ हमें दिख रही है 3D में, जो 3D कैंपेनिंग, इतनी बड़ी भीड़, इतनी लाखों में लोग आते थे विजय के रैली में, तो आपको क्या लगता है कि वो वोटों में कन्वर्ट करा पाए विजय? बिल्कुल हम जैसे रुझान देख पा रहे हैं, इसमें लग रहा है कि लोगों ने वोट दिया है। और लोगों में एक ऐसा तबका नहीं कि बस जो तबका है कि जिसको आपने कहा जाता है कि विजय के पास बहुत ज्यादा फंडिंग आई, उन्होंने पैसे बांटे और पैसे बांट के, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इतनी ज्यादा, मतलब आप 80 सीटों से ज्यादा, मतलब 85 सीट्स पे आप बढ़त बना चुके हो, 84 पे आंकड़ा चला गया, तो ये अपने आप में एक कहानी है कि आपने लोगों को कन्विंस किया, आपने लोगों को भरोसा दिया है कि आप अगर सरकार में आए तो चीजें बेहतर होंगी। जो चीजें, इसका अर्थ है कि डीएमके के समय में जो करप्शन के इल्जाम लगे थे, वो इल्जाम कहीं ना कहीं जनता उससे त्रस्त थी। जिस तरह की राजनीति डीएमके कर रही थी, मुझे लगता है डीएमके और डीएमके में जो स्टालिन है, स्टालिन के बेटे हैं, उनके लिए फिर से है कि आप पहले अपने गिरिबान में देखें कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की है, क्योंकि आपको एक तरफा बहुमत हासिल थी।
आपके सामने जयललिता जैसी जो एक कद्दावर नेता है वो भी नहीं थी, फिर भी आप टीवी की जैसी पार्टी, जो नई पार्टी आती है, उससे आप हार रहे हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। और जाते जाते एक बार फिर से हम आंकड़ों को बता दें कि लगभग 84 सीट्स पे टीवी के पार्टी यानी विजय थलापति की पार्टी, विजय द मास्टर की पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है बाकियों की स्थिति आपको बताएं एक बार फिर से कि जो डीएमके है वो लगभग 60 के आसपास, 60 सीटों पे बढ़त बनाई है। एआईएडीएमके 66 से 70 के आसपास, 70 के आसपास है वो। तो ये इस वक्त की खबर थी कि मतलब कहीं ना कहीं अगर कांटे की टक्कर है तो वो टीवी के और एआईएडीएमके के, डीएमके कहीं नहीं है सीन में। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, हो सकता है कि डीएमके 50 सीटों तक के लिए महदूद हो जाए, ये भी संभव है। अच्छा आदित्य, आप अभी बता रहे थे कि अगर इस टीवी के पार्टी के मतलब जो ये उभार आया है विजय की पार्टी, बिल्कुल, इसको अगर एक लाइन में कहा जाए, कोई एक शेर में कहा जाए, तो आप कैसे कहेंगे? देखिए, अलामा इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनुरी पे रोती है, तभी जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह। तो कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम वहाँ पे बना हुआ था, उसको भरने की एक कोशिश है। बाकी देखिए क्या होता है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो रातों रात सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे वो डिलीवर नहीं कर सकी। तो ये विजय के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। अल्लामा इकबाल के सहारे आपने बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझा दिया कि जो टीवी के पार्टी है वो कितना मजबूत बन चुकी है इस चुनाव में। और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ होगी और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया.com पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।